क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द किसे मिलता है? चालाक को, धोखेबाज को? नहीं, सबसे ज्यादा चोट अक्सर उसी को मिलती है जो दिल से सबसे ज्यादा साफ हो। जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया वही जिंदगी के सबसे बड़े तूफान झेलता है। और तब मन में सवाल उठता है, हे कृष्ण, ये कैसा न्याय है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने वाला हूँ जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। एक किसान की कहानी जो मिट्टी के दीपक की तरह तपाया गया ताकि वह अंधकार में भी रोशनी दे सके। चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाते हैं। द्वारका के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, धवल। उसका जीवन सच्चाई और सेवा से भरा था। सुबह सूरज उगने से पहले वह खेती में जाता, दिन भर पसीना बहाता और शाम को घर लौटते वक्त रास्ते में किसी गरीब को अनाज दे देता। गांव में हर कोई उसे सम्मान देता और कहता, धवल जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं। से दुख की ओर, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा। खेत बंजर हो गए और कुएं सूख गए। जिन लोगों ने सालों तक बेईमानी से अनाज जमा किया था उसके गोदाम भरे थे, लेकिन धवल के पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसने अपने हिस्से का बड़ा भाग पहले ही दूसरे को दे दिया था। भूख और ताने दिन गुजरते गए और धवल के घर में भूख ने डेरा डाल दिया और बच्चे सूखी रोटियों पर गुजारा करने लगे। कई रातें तो बिना खाए ही सो गए। गांव में फुसफुसाहट होने लगी, देखो ईश्वर भी अच्छे लोगों की मदद नहीं करते। लेकिन धवल के चेहरे पर धैर्य और विश्वास अभी भी था। कुछ दिनों बाद गांव में एक संदेश आया। राजा सूखे से प्रभावित किसानों की मदद करने आ रहे हैं। जब राजा धवल के खेत पहुंचे तो देखा कि वहां फसल तो नहीं थी, लेकिन कुछ अनाज के थैले गरीबों के लिए रखे थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये अनाज तुमने खुद के लिए क्यों नहीं रखा? धवल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भूखा सो सकता हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी भूखा ना रहे, यही मेरा धर्म है। राजा उसकी निष्ठा और त्याग से प्रभावित हुए कि उन्होंने धवल को पूरे गांव का मुखिया बना दिया। उसकी जमीन पर सिंचाई के विशेष प्रबंध कराए गए और अगले ही साल उसके खेत में सोने जैसी फसल उभर आई। अर्जुन सुनो, अच्छे लोगों पर आने वाला दुख उनका अंत नहीं होता, ये तो केवल ईश्वर का तरीका है उन्हें और महान बनाने का। जैसे दीपक को अंधकार में जलाया जाता है ताकि वह औरों को रोशनी दे, वैसे ही अच्छे लोगों को कठिनाई में रखा जाता है ताकि वे औरों का सहारा बन सके। हे पार्थ, ये संसार एक विशाल कार्य क्षेत्र है जहाँ जो भी कुछ घटित होता है वो एक संयोग नहीं बल्कि किसी न किसी कर्म फल का परिणाम होता है। अच्छे लोग भी चाहे आज कितने ही निर्मल और पवित्र हों, उन्होंने भी कभी अतीत में, कभी किसी जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनका फल उन्हें भोगना अवश्य पड़ेगा। ये न्याय का नियम है, ना कि अन्याय का। जिस प्रकार एक बीज बोने के बाद समय आने पर ही उसका फल प्राप्त होता है, वैसे ही कर्म भी अपने समय पर फल देता है।
इसलिए जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो यह उनके लिए दंड नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, ताकि वे अपने बोझ को उतार कर आत्मा को हल्का कर सके। इसलिए हे अर्जुन, जान लो कि जो व्यक्ति सच्चा है वह हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता। इसलिए ईश्वर अक्सर अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे और भी मजबूत बन सके। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों को कठिनाइयों की अग्नि में तपाया जाता है। जो इस अग्नि से गुजर जाता है वह और अधिक प्रकाशन हो जाता है। तुम्हें लगता है यह पीड़ा है, पर वास्तव में ये आत्मा की शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। हे धनंजय, अपने लोगों पर आने वाली कठिनाइयाँ केवल उनके लिए नहीं होती बल्कि संसार के लिए संदेश होती हैं। जब कोई अच्छा व्यक्ति मुश्किल में अपने चरित्र, धर्म और सत्य को नहीं छोड़ता तो वह अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। उसकी पीड़ा एक दीपक की तरह होती है जो अंधेरे में भटकते लोगों को मार्ग दिखाती है। एक दिन वह भूखा प्यासा कृष्ण मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। वह मूर्ति के सामने बैठा और बोला, हे मधुसूदन, मैंने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मंदिर में एक अद्भुत शांति छा गई, मानो स्वयं श्री कृष्ण की वाणी वहां गूंज उठी। धवल मिट्टी का दीपक जब तक कच्चा होता है कोई उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन जब उसे तपाया जाता है, आग में पकाया जाता है, तभी वह दीपक बनता है जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारा ये कष्ट भी उसी अग्नि की तरह है, तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा बनाने के लिए कि तुम सैकड़ों का जीवन रोशन कर सको।